बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिस्टर एम एस गौरी। मैं आपका टीचर शाहजेब और आज हमारे एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 10 है। आज हम पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर टूल एंड कंटेंट अवेयर फिल, कंटेंट अवेयर मूव। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मैंने ये एक इमेज ओपन कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हमने करना क्या है कि ये जो कुछ एरियाज आ रहे हैं, ठीक है, इनको हमने हमने जो है वो अपनी इमेज के अंदर मर्ज करना है या हाइड करना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि हम लोगों ने एक क्लास की थी जिसके अंदर हम लोगों ने फोरग्राउंड फिल एंड बैकग्राउंड फिल देखा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था और क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया था तो इसमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया था, और ऑल्ट के साथ बैकग्राउंड बैक स्पेस प्रेस की थी तो आपके पास ब्लैक कलर यानी फोरग्राउंड कलर अप्लाई हो गया था अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास एक और सिलेक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम कंटेंट अवेयर। ठीक है, तो वो अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हम लोग इस जगह पर आकर शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं, पहले हमने क्या किया था, कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस, और अब हम लोगों ने करना है शिफ्ट बैक स्पेस। ठीक है, शिफ्ट के साथ बैक स्पेस की जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ ये पूछेगा। फॉर एग्जांपल, फोरग्राउंड कलर जो हम पढ़ चुके हैं, बैकग्राउंड कलर ये आपके पास जो आप लोगों ने इसके अंदर फिल करना है। कलर यानी अपनी मर्जी का कोई कलर आपने इसके अंदर फिल करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पर एक आ रहा है कंटेंट अवेयर। ठीक है, कंटेंट अवेयर क्या है तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सही है, आइए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले कंटेंट अवेयर को यूज करते हुए यहाँ पर आपके पास बैच टूल के बाद एक और ऑप्शन आ रहा है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर लेने के बाद हम लोगों ने इसकी एक सिलेक्शन बना ली। ठीक है, फ्रीली सिलेक्शन बनानी है आपने। सही है, ये करने के बाद सिलेक्शन होने के बाद आपने शिफ्ट के साथ बैक स्पेस की प्रेस करनी है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा तो अभी देखिएगा ये लोड करेगा और इफेक्ट देगा। हो गया मूव। अब इसने क्या किया कि आपने जितना एरिया सिलेक्ट किया था उसको उसके अंदर फिल कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इतने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से कंटेंट अवेयर लिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ बैक स्पेस एंड ओके, ये देखिए सही है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और इमेज भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैंने किया बैक स्पेस शिफ्ट के साथ एंड कंटेंट अवेयर फिल। लो, ठीक है, कोशिश ये करेगा वो आपके पास जितने भी आपके पास एडजस्टमेंट कर सकता है वो आपके इमेज को यूज करते हुए उसको हाइड कर देगा। सही है, इसी के साथ ही आपके पास एक और आ रहा टूल कंटेंट अवेयर मूव एंड कंटेंट अवेयर एक्सटेंड। ठीक है, वो क्या होता है वो देखिए। मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये जो बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग किससे, कंटेंट अवेयर टूल से। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, फ्रीली सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ से जब मैं इसको क्लिक करके मूव करूंगा, ठीक है, अभी देखिएगा बना दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक, क्लिक किया, अप्लाई करेगा और ये ठीक है, इसने क्या किया आपके पास आपकी इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे पेस्ट करती है। सही है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेगा और वहां से उठा के आपके पास लाके उसको कॉपी बना देगा। ये है एक्सटेंड। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड की जगह सेलेक्ट कर लूँ मूव, ठीक है, अब ये कॉपी नहीं बनाएगा, अब ये आपको वहां से इमेज को गायब करेगा और इधर आपके अप्लाई कर देगा। लुक, सही है, यानी कि इस तरीके से आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जब भी काम करेंगे, अब फिलहाल हम सेम लेयर पे काम कर रहे थे, हमने एक न्यू लेयर ली। ठीक है, अब इसके अंदर से हम कुछ इमेज को पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी बॉडी को दोबारा हम पिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने कंटेंट अवेयर लेना है। ठीक है, कंटेंट अवेयर लेने के बाद ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी सिलेक्ट करता हूँ। ये लेने के बाद हम लोगों ने इसको इस वाली लेयर पर चेक लगाना है या क्लिक करना है और
कंटेंट अवेयर से इसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इसको लेकर आएंगे इधर। सही है। तो अब क्या हुआ, ये आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको टेक्निकल तरीके से देखा जाऊं, तो अगर ये इसके पीछे होता तब तो इससे छोटी होती है ऑब्जेक्ट, ये इससे आगे है तो ऑब्जेक्ट इससे बड़ा होगा। या अगर आपने इसके पीछे रखना है तो इसको आप ऑब्जेक्ट को आप इसको मजीद छोटा करके एंटर करें और इसके पीछे रख दें यहाँ पर। सही है। हमें ऑब्जेक्ट का देखना है, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट हमसे करीब होगा वो बड़ा होगा, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग कंटेंट लेयर पे काम करें तो हमेशा न्यू लेयर पे काम करेंगे। क्यों? ताकि अगर हम लोगों ने वो इमेज या वो एडिटिंग हटानी भी होगी तो इजीली हम हटा सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम एक और सैंपल लेते हैं, उसके ऊपर भी कंटेंट अवेयर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ये इमेज ओपन किया है, इस जगह पर मैंने यहाँ पर हमने कंटेंट अवेयर टूल लिया। कंटेंट अवेयर टूल लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद जब मैं इसको यहाँ से मूव करूंगा तो ये क्या करेगा, इसकी ही आपके पास ये इसने कॉपी बना दी। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको मूव करूंगा एक्सटेंड की जगह, ठीक है, अब क्या करेगा, वो यहाँ से आपको हाइड कर देगा इसके ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर पेस्ट कर देगा। देख, हो गया चेंज। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने इसको हाइड करना है, खत्म करना है, मर्ज करना है तो कंटेंट अवेयर फिल यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर फिल क्या करेगा, यहाँ पे इसको 100% कर रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही गायब कर देगा और मर्ज कर देगा स्क्रीन के अंदर। सही है। ठीक है, तो ये था आपके पास कंटेंट अवेयर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।